नमस्कार, स्वागत है हिंदी साहित्य चैनल में। मैं हूं सिंह सर। आज का विषय आधुनिक काल की विभिन्न परिस्थितियां, जिसके अंतर्गत हम साहित्यिक परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे। इस समय जो अंग्रेजी या पाश्चात्य साहित्य की विदाई थी, वो बांग्ला साहित्य से हिंदी साहित्य में आई। तात्कालीन नवीन चेतना के कारण साहित्य में भी बदलाव आया। नए पढ़े लिखे युवा वर्ग ने पुरानी रूढ़ियों को, कुरीतियों को बदलने का प्रयास किया। इस युग के कवियों ने रीतिकालीन परंपराओं में बदलाव लाते हुए राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक जागरण पर बल दिया। अर्थात राष्ट्र से प्रेम करोगे तो ही देश को एकता के सूत्र में बांध पाओगे और गुलामी की जंजीरों से मुक्त कर पाओगे। फिर सामाजिक जागरण, समाज को कुप्रथाओं से मुक्त करना, छुआछूत के भाव से दूर करना या नारी की शिक्षा पर बल देना। नारी पर जो अन्याय किए जा रहे थे, जो नारी के लिए अनिष्ट प्रथाएं समाज में प्रचलित थी, उनके विरोध में लोगों को जागरूक करना ताकि इन कुरीतियों को समाप्त किया जा सके। तत्पश्चात भारतेंदु युग में नए गद्य विधाओं का आगमन हुआ। पद्य के साथ साथ गद्य लेखन का विकास हुआ। रीतिकाल साहित्य में केवल पद्य लेखन, केवल काव्य लेखन किया जा रहा था, लेकिन अब पद्य के साथ साथ गद्य लेखन का भी विकास होने लगा। गद्य की विभिन्न विधाएं जैसे उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, निबंध, आलोचना, पत्र, पत्रिकाओं जैसी नई लेखन विधाओं का विकास हुआ। यानी अब पद्य की जगह गद्य का भी आगमन हो गया था। इसके साथ साथ ब्रज भाषा के साथ साहित्यिक हिंदी की खड़ी बोली का विकास भी आधुनिक काल में हो चुका था। यह विकास भाषा का महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में हो चुका था। द्विवेदी युग में भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए बल दिया गया। अब से पहले जो भारतेंदु युग में थे, उनके लिए भाव प्रधान था, किंतु भाषा उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का प्रारंभ तो कर लिया था, लेकिन इस खड़ी बोली हिंदी में सुधार किसने किया? द्विवेदी जी ने, द्विवेदी युग के कवियों ने किया। इसके बाद छायावादी युग में मैं शैली अपनाई गई। व्यक्तिगत सुख दुख को परमात्मा व प्रकृति के साथ साझा किया गया। मैं यानी मेरा, व्यक्तिगत पर्सनली सुख दुख को सामान्य जनता के सुख दुख को प्रकृति के साथ जोड़ा तथा आम जनता के दुखों को दूर करने के लिए जो उनको शोषण कर रहे, शोषित करने वाले लोग, पूंजीपति जमींदारों के विरोध में साहित्यिक रचनाएं लिखी गई। अतः हम कह सकते हैं कि प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में सामान्य जन के दुखों को ध्यान में रखते हुए वो पूंजीपति वर्ग के विरोध में साहित्यिक रचनाएं लिखी गई। आधुनिक हिंदी साहित्य पर पाश्चात्य साहित्य का प्रभाव पड़ा, जिसमें सबसे पहले पाश्चात्य साहित्य का प्रभाव बांग्ला साहित्य में परिवर्तन रूप में आया। फलस्वरूप यह पाश्चात्य गद्य विधा हिंदी साहित्य में आई। उस समय के बदलाव को, परिवर्तन को साहित्य में देखने मिलता है। साहित्य समाज का दर्पण होता है, जो समाज में चल रहा था। समकालीन परिस्थितियों का चित्रण, सत्य परिस्थितियों का दर्शन हमें उस युग के लेखकों में पद्य, गद्य तथा अन्य प्रमुख विधाओं के माध्यम से साहित्य में देखने को मिलता है। संक्षेप में कुछ बिंदुओं को हम दोहराते हैं। उस समय तात्कालीन नवीन चेतना के कारण, पाश्चात्य विधाओं के कारण साहित्य में बदलाव आया। इस युग के कवियों ने रीतिकालीन परंपराओं में बदलाव लाते हुए राष्ट्रीय चेतना व सामाजिक जागरण पर बल दिया। पद्य के साथ हिंदी गद्य लेखन का विकास हुआ। भारतेंदु युग में उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, निबंध, आलोचना, पत्र, पत्रिकाओं जैसी नई लेखन विधाओं का विकास हुआ। द्विवेदी युग में भाव वो भाषा दोनों पर विशेष बल दिया गया। छायावादी युग में व्यक्तिगत सुख दुख को परमात्मा प्रकृति के साथ साझा किया गया। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में सामान्य जन के दुखों को ध्यान में रखते हुए वो पूंजीपति वर्ग के विरोध में साहित्य की रचना की गई। आधुनिक कालीन हिंदी साहित्य पर पाश्चात्य साहित्य का प्रभाव हमें स्पष्ट रूप से नजर आता है। इस तरह हम आधुनिक काल की परिस्थितियों का अध्ययन कर रहे हैं। हमारे पिछले वीडियो में हमने आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया और अभी हमने आधुनिक काल की साहित्यिक परिस्थिति का अध्ययन किया। मैं हूँ सिंह सर। धन्यवाद।